नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, जम्मू कश्मीर में एक स्पाई पकड़ा गया है, एक चाइनीज जासूस पकड़ा गया है जो पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सेंसिटिव एरियाज में घूमता हुआ देखा गया। जब इंडियन इंटेलिजेंस को ये पता चला कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है इंटरनेट की, तो उस एरिया में जब खंगाला गया तो पता चला एक बंदा जो है वो 2 हफ्तों से यहाँ के लोगों में आकर के घुल मिल गया है और उसके बाद वो जासूसी करने का काम कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कम शब्दों में, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। अगर कोई चाइनीज जासूस जो टूरिस्ट वीजा लेकर आया था, जिसमें उसने बौद्ध स्थलों यानी कि सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, यहाँ पर जाने की बात करी थी, वहां जाने के बजाय ये पहुंच जाता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और वो भी सेंसिटिव एरिया में जाकर घूम रहा है, तो ये बेहद ही चिंता की विषय है कि ये 2 हफ्तों से यहाँ घूम रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब पता चल रहा है। ऐसे मामले में, ऐसे समय में जब बांग्लादेश से भी थ्रेटन आ रहा है, पाकिस्तान से भी थ्रेटन आ रहा है और चाइना से भी लगातार थ्रेट्स आ रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है, और भारत जो है मतलब एक ऐसी सिचुएशन में है कि कभी भी वार छिड़ सकता है, कभी भी भारत दिल्ली धमाके का बदला लेने के लिए एक्शन कर सकता है। तो क्या पता यहाँ की सारी जानकारी वो भेज रहा हो। तो ऐसे में ये मामला बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, और ये तो अभी एक बंदा पकड़ा गया है, क्या पता जब और परतें खोली जाए तो और भी लोग मिले। जैसे आपने देखा था ना, जब पोस्टर वाला मामला हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो पहले एक डॉक्टर पकड़ाया, फिर एक डॉक्टर से तार जुड़ते जुड़ते इतना बड़ा जुड़ना डॉक्टर का नेटवर्क पर्दाफाश हुआ और उसी में एक डॉक्टर ने जाकर के ब्लास्ट भी कर लिया था। तो इसलिए ये जो स्पाई नेटवर्क है चाइना का, ये जो भेद खुल रहा है, इसको आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग समझेंगे पूरा अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो हर जगह ये न्यूज़ छाई हुई है, चाइनीज मैन डिटेन इन कश्मीर आफ्टर अनऑथराइज्ड ट्रेवल अक्रॉस लद्दाख। अनऑथराइज्ड तरीके से भी ये ट्रेवल कर रहा था। लेकिन आगे बढ़ूँ इससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए। साथियों, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है अपनी। ये ब्रह्मास्त्र जो बुक आती थी हर साल दिसंबर महीने में, उसी का ई बुक संस्करण है। इस बार किन्हीं कारणों की वजह से बुक नहीं आई है, तो इस बार आपको ई बुक से ही काम चलाना है। तो इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन होते हैं साल भर के। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी लेवल से यूपीएससी लेवल तक, तो करंट अफेयर की इससे बढ़िया बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। चैप्टर वाइज कंटेंट होता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में होता है, आप लोग का खूब प्यार मिलता है। ये लॉन्च होते ही मात्र 1 से 1.5 महीनों में पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो ये ई बुक आ चुकी है। इस ई बुक में आप देख सकते हो किस प्रकार से कंटेंट सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ मैं आपको और ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा, जैसे ग्राफ के माध्यम से, मैप के माध्यम से, आप लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, ऐसे बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर पा पाओगे। इसके अलावा बजट हो, ठीक है, बजट को भी आप देख सकते हो किस प्रकार से दिया गया है पिक्चोरियल माध्यम से। तो इससे क्या होता है ना, इमेज के माध्यम से आपको दिमाग में अच्छे से याद हो जाता है चीज़ें, ग्राफिकल व्यू रहता है जब। तो ऐसे ही सभी राज्यों की स्टैटिक जानकारियाँ भी इसमें शामिल की गई हैं, और करंट अफेयर के प्रश्नोत्तर माध्यम में, मतलब प्रश्न है, ऑप्शंस हैं, फिर डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन है। इस माध्यम में होने से आप बेहतर तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हो, और जो भी जानकारियाँ होती हैं वो पुख्ता हो जाती हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन लगा करके मैंने आपको दे दिया, अब आप डाउट में बैठे हुए हो कि कौन सा ये सही है कि नहीं है, बार बार इंटरनेट से मिला रहे हो, ये सब झंझट नहीं रहती है। उसका 4 लाइन का 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन रहता है, जिसमें पढ़ करके आप अच्छे से समझ सकते हो वो क्वेश्चन वाकई में सही भी है, और साथ ही साथ उसका और डिटेल जानकारी क्या है, जिससे हर एक एग्ज़ाम का, हर एक लेवल के एग्ज़ाम इससे कवर हो जाता है। ऐसे ही खेल खिलाड़ी हो तो आप खेल खिलाड़ी में भी देख सकते हो, पूरा बढ़िया से ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। ये ई बुक मात्र 99 में आपको मिल रही है। इस ई बुक को लेने के लिए आपको एमजेटी ऐप डाउनलोड करना होगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप का नंबर लिखकर आ रहा होगा, वहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी ले सकते हो। तो चलिए न्यूज़ पर आते हैं। अभी एक चाइनीज स्पाई पकड़ा गया है, और अभी तो हालांकि जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि अभी इस पर पूरा अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी, खंगाला जाएगा, फिर आगे का एक्शन लिया जाएगा कि आगे इसका क्या करना है, इसको डिपोर्ट करना है या फिर इस पर कुछ और एक्शन लेना है। फिलहाल चाइनीज स्पाई नेटवर्क सिर्फ इंडिया ही नहीं परेशान है, चाइनीज स्पाई नेटवर्क से यूएस भी परेशान है। यूएस का लगातार आरोप लगता रहा है कि चाइना जो है ना, वो अपने स्टूडेंट्स के रूप में स्पाइस को भेजता है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स बन करके वो पढ़ते हैं, कभी प्रोफेसर का, कभी पीएचडी करने का, कभी मतलब कुछ भी बन करके वो पढ़ते रहते हैं, कभी बिजनेसमैन बन जाते हैं वहाँ पर, कभी कंपनी खोल करके, स्टार्टअप खोल करके सीईओ बने बैठे रहते हैं। तो मतलब हाई लेवल में उनके जो स्पाई रहते हैं वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान वगैरह देश में तो वहाँ अलग रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर अगर इंडियन स्पाई जाते हैं तो पता लगता है कि भिखारी बन के कोई रह रहा है, कोई ठेले वाला बना हुआ है ना। जिस देश की जिस प्रकार इकोनॉमी रहती है उसी हिसाब से वहाँ पर रहते हैं। अब अमेरिका में जो स्पाई जाते हैं वो ऐसे ही बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स या सीईओ वगैरह बनकर रहते हैं।
यूएसए हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी चाइना बहुत ही बखूबी तरीके से चुराता है। अब इंडिया के केस में अलग सिनेरियो होता है। इंडिया के केस में जब आते हैं चाइना के स्पाइस, तो ये देखने आते हैं कि कहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कैसा है, इंडिया की प्लानिंग क्या चल रही है, कहाँ पर गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, किस क्षेत्र में क्या एयरबेस बन रहे हैं, सैन्य अड्डा बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। और अमेरिका में जा करके ये लोग टेक्नोलॉजी चुराते हैं। जो भी वहाँ पर फाइटर जेट बन रहा होगा तो उसका ये कॉपी करने का प्रयास करेंगे। मतलब ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग में भी बहुत आगे हैं। खैर, अब यहाँ पर जो आया हुआ है, जो व्यक्ति, जो बंदा पकड़ा गया है, वो ये बंदा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हू चुंगताई। हू चुंगताई जो है ये चाइनीज़ स्पाई हो सकता है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटीज़ देखी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध रही हैं। इसका एज 40 से 45 साल का है। चीन के गुआंगडोंग प्रोविंस का ये रहने वाला है और बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए से ये पढ़ाई करके आया है। बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ा और आकर के यहाँ पर इंडिया में लद्दाख की वादियों में घूम रहा है। 8 से 10 साल से अमेरिका में ये रह रहा था। मतलब आप समझो। और मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया, अमेरिका हमेशा आरोप लगाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में चाइना के स्टूडेंट्स जो हैं उसमें मैक्सिमम स्पाई के रूप में हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर। यूएसए, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, फिजी, हांगकांग, इनकी बहुत लंबी ट्रेवल हिस्ट्री है। अब जासूसों को क्या होता है ना कि अलग अलग टास्क पर, अलग अलग मिशन में, अलग अलग देशों में भेजा जाता रहता है। तो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो पासपोर्ट में लिखी रहती है भाई, कि कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या गए थे। इसका भी जब पासपोर्ट पकड़ा गया तो पता चला इसकी भी लंबी हिस्ट्री रही है। कभी ये यूएसए में, कभी न्यूजीलैंड, कभी हांगकांग, फिजी, ब्राज़ील और भी बहुत सारे देशों में ये गया रहा हुआ है। और जब यहाँ पर पूछा गया कि भाई किस लिए आए हो, किस पर्पज़ से आए हो, वीज़ा में जब चेक किया गया तो पता चला कि ये तो आया था भाई बौद्ध धार्मिक स्थलों को घूमने के लिए, जैसे वाराणसी हो गया, सारनाथ हो गया, गया, कुशीनगर, बोध गया, इन सब जगहों पर घूमने के लिए आया था। लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ गया ही नहीं। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है और उतरते ही ये लद्दाख की फ़्लाइट पकड़ लेता है और लद्दाख में पहुँच जाता है। लद्दाख में पहुंचने के बाद ये लेह लद्दाख में जाकर लोगों में घुल मिल जाता है और उसके बाद से फिर ये जांस्कर वैली जाता है। फिर 1 दिसंबर को श्रीनगर जाता है और श्रीनगर में भी एक अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में रुकता है। मतलब इन लोग को पता है कौन सा गेस्ट हाउस, कौन सा होटल रजिस्टर्ड है, कौन सा जांच के दायरे में हो सकता है, कहाँ पर फेक आईडी चलती है, कहाँ पर फेक आईडी नहीं चलती है। तो ये एक अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में गया। इसके बाद इसने अपनी आईडी भी नहीं वहाँ पर दी। फिर वहाँ से ये डल लेक घूमा, मुगल गार्डन घूमा, आर्मी वेक्टर फोर्स में घूमा, हेडक्वार्टर के पास अवंतीपुरा में घूमा। मतलब तुमको अवंतीपुरा में जाने की क्या ज़रूरत है भाई? तुम अवंतीपुरा में जो एक इतना मतलब सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर सेनाएं रहती है, सैन्य अड्डा वगैरह है, कैंप वगैरह रहते हैं, वहाँ पर ये जा कर के घूम रहा है। फिर उसके बाद ये तो मतलब इससे अभी पता चला है कि कहाँ कहाँ गया है। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए है कि डल लेक गया और जगहों पर गया, श्रीनगर में घूमने के लिए। क्या पता इसके और बाकी के जो हैंडलर हों उनसे ये जा कर के बीच में मुलाकात किया हो वहीं पर, और उनको कुछ और जो भी मतलब इनपुट साझा किया हो, या जो भी चीज़ें एक्टिविटी करने का ये लोग प्लान कर रहे हो, वो तो अभी जब जांच चलेगा तब पता चलेगा। एजेंसीज का सिस्टम पूरा बिछा रखा है वहाँ पर उस एरिया में। जब इसको कुछ अनयूजुअल इंटरनेट एक्टिविटी दिखी कि इस एरिया में इंटरनेट की अनयूजुअल एक्टिविटी चल रही है, तो फिर सर्च ऑपरेशन किया गया। तो यहाँ पता चला कि भाई ये एक बंदा है जो अनरजिस्टर्ड सिम कार्ड यूज़ कर रहा है, इलीगल तरीके से यहाँ पर रुका हुआ है, साथ ही साथ वीज़ा का भी वायलेशन कर रहा है। मतलब ये वीज़ा लेकर के आया था किसी और पर्पज से, कहीं और घूमने के लिए, और घूम कहीं और रहा है। आप देख रहे हो सारनाथ कहाँ पर है, बनारस में है, यूपी में है, और लद्दाख कहाँ पर है। तो मतलब ज़मीन आसमान का। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम आए हो यहाँ पर घूम रहे हो, चलो बगल वाले राज्य में भी चले गए, है ना, गए यहाँ पर उज्जैन में घूमने चले गए, वहाँ खजुराहो भी देखा है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आना था, भाई साहब निकले हैं लद्दाख, और लद्दाख में भी वो भी अवंतीपुरा में जा रहे हैं, श्रीनगर में जा रहे हैं, सेंसिटिव एरियाज में जा रहे हैं, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर जाकर के घूम रहे हैं। और तो और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब इसकी सर्च हिस्ट्री देखी गई मोबाइल पकड़ करके, तब उसमें पता चला कि कश्मीर में सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ है ये बंदा चेक कर रहा था। सोचो, वहाँ पहुँच करके ये चेक कर रहा है सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पर है। तो सीआरपीएफ के डिप्लॉयमेंट के पास जाना चाह रहा है। क्यों भाई? बौद्ध धार्मिक हो, बौद्ध धर्म के हो और बौद्ध स्थलों पर जानना चाहते हो, तो सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट क्यों कर रहे हो? तो इसलिए संदिग्ध है। आर्टिकल 370 में बदलाव क्या क्या हुए हैं ये जानना चाह रहा है वहाँ पर। मतलब समझ रहे हो, कश्मीर क्षेत्र में आकर के ये कुछ वायलेंस टाइप का, या कहें कि कुछ जैसे कि गृह युद्ध टाइप का छेड़ने का प्रयास कर रहा है। स्पाई वगैरह यही करते हैं, वो आकर के हिंसा भड़काने के लिए काम करते हैं। वहाँ पर जो लोकल नेता होते हैं, लोकल गुट होते हैं, उनको भड़काते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उसके बाद उनको मुद्दे देते हैं कि ये मुद्दे पर, क्योंकि ये पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। लोकल जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं,
उनके पास जनता होती है, पब्लिक होती है, फॉलोअर होते हैं। तो जासूस लोग जो होते हैं उनको फंड करते हैं, उनको तरीका बताते हैं, उनको पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं और फिर उनसे वहां पर दंगे फसाद करवाते हैं और एरिया को अनस्टेबल करने का काम करते हैं। ऐसे ही तो भारत के पड़ोसी देशों में हिंसा भड़काई गई और ऐसे ही छात्र आंदोलन, जनजी आंदोलन करके सरकारें पलटवाई गई। तो खैर यहाँ पर ये क्या क्या सर्च कर रहा था, देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशंस और मूवमेंट ये सर्च कर रहा था। कई सेंसिटिव सिक्योरिटी से जुड़े टॉपिक्स को ये सर्च कर रहा था। फोटो, वीडियो, संदिग्ध जगहों के इसके पास मिले हैं। मतलब आप जान रहे हो, देख रहे हो कितना ये मतलब घातक था। अभी फिर भी देखो इस पर कुछ नहीं होगा, मुझे पता है इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चाइना का प्रेशर आएगा, चाइना उधर से कहेगा, बात उठाएगा, मुद्दा उठाएगा कि हमारे एक नेशनल्स को, एक टूरिस्ट को पकड़ लिया गया है, यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। ये बंदा आकर के यहाँ पर ऐसा क्या कर रहा था? क्या सीआरपीएफ के कैंप पर कोई और अटैक की प्लानिंग ये लोग कर रहे थे? क्या ये लोग यहाँ पर कहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, कहाँ पर सीआरपीएफ की एक्टिविटी हो रही है, या मिलिट्री कैंप कहाँ पर हैं, आर्टिकल 370 ये सब क्यों सर्च कर रहा था ये? खैर इसका मोबाइल जमा करके फॉरेंसिक के पास गया हुआ है, अब जांच पड़ताल जारी चल रही है। लेकिन इन लोग के कीवर्ड भी ऐसे होते हैं, कोडवर्ड भी होते हैं, जिनको डिकोड करने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो देखना होगा आगे क्या आता है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। 2 हफ्ते में इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है, भेज दी होगी, बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी कर दी होगी। हालांकि वो सब एजेंसियां अपनी रिकवर करेंगी इसको, लेकिन फिर भी ये एक गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे और कितने स्पाई कहाँ फैले होंगे इसको अब देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब भी कोई चाइना से और पाकिस्तान से खास करके आ रहा है तो यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अपने एजेंट्स को लगा देना चाहिए कि इसके पीछे पीछे रहो कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, किससे किससे मिल रहे हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, माना कि बाकी देशों से आप नहीं कर सकते हो, बाकी देशों के लिए चलो ठीक है, बहुत सारी मात्रा में आते हैं, कितने पीछे लगाओगे, लेकिन कम से कम जो चाइना हो गया, पाकिस्तानी जो हो रहे हैं, आ रहे हैं, या नेपाल के रास्ते से कोई आ रहा है, इन सब पर थोड़ा सा सख्त होने की ज़रूरत है। और ठीक है, मान लो इंटेलिजेंस एजेंसीज को ना लगाओ, कम से कम जो लोकल थाने हैं, पुलिस हैं, कोशिश करो उनको ही लगाने का, है ना। ठीक है, मान लो वो इतना समझदार नहीं होते, इतना बढ़िया से इंटेलिजेंस नहीं इकट्ठा करेंगे, लेकिन कम से कम वो पीछे पीछे पड़े रहेंगे तो ये लोग अपना काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, हेजिटेट होंगे। तो फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले एक जरूरी बात वही फिर कि ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप MZT ऐप पर जाकर या फिर व्हाट्सएप करके इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।